ये एक सीरियल किलर था, लेकिन अब उसे अल्जाइमर हो गया था। अपनी याददाश्त बचाने के लिए उसने सब कुछ कंप्यूटर में लिखना शुरू कर दिया। पहला मर्डर 1971 में हुआ था। जैक जब काम से घर लौटा, उसने देखा उसकी माँ और बहन कोने में दुबकी बैठी थी। माँ के हाथ में उसका फेवरेट जूता था, दूसरे जूते पर कोई लाल सी चटनी लगी हुई थी। जैसे ही जैक वो जूता उठाने झुका, उसका पिता उठ बैठा। पूरे शरीर पर नीले निशान थे, जैसे अक्सर मार खाता हो। वो चिल्लाया और जैक को धक्का देकर कमरे में फेंक दिया। उस दिन जैक ने पहली बार पलटकर वार किया। गुस्से में आकर उसने अपने ही बाप को मार डाला। रात के अंधेरे में बॉडी को पास की पहाड़ी पर दफना दिया। पहले डर पुलिस कहीं पकड़ ना ले, मगर जैसे जैसे वक्त बीता जैक का डर खत्म होता गया और हिम्मत बढ़ती गई। मगर वो सिर्फ उन्हीं को मारता था जो सच में डिजर्व करते थे। एक जानवरों को टॉर्चर करने वाली औरत, एक जालिम दुकानदार, एक घिनौना लोन शार्क, सबको बांस के जंगल में दफनाया और उसे कभी कोई पछतावा नहीं हुआ। 17 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ, सर में जोर की चोट लगी और उस दिन किसे मारा वो भूल गया। यही से शुरू हुआ उसकी याददाश्त का पतन। उसने मर्डर करना छोड़ दिया और एक वेटरनरी डॉक्टर बन गया। मगर एक दिन एक बिल्ली को एनेस्थीसिया देते वक्त वो भूल गया कि एलर्जी टेस्ट किया या नहीं। बिल्ली टेबल पर ही मर गई। हॉस्पिटल में पता चला उसे अल्जाइमर है और इसका कारण वही सिर की पुरानी चोट। अब वो रोज जो करना होता वो सब वॉइस रिकॉर्डर में बोलकर रखता, मगर फिर भी घर का रास्ता भूल जाता। पुलिस वाले इतने आदी हो चुके थे कि सीधा उसकी बेटी को कॉल करते। मैरी ने नौकरी छोड़ दी और पिता का पूरा ख्याल रखने लगी। यहाँ तक कि उसने जैक को पोएट्री क्लास ज्वाइन करवा दी, जहाँ उसे एक औरत से प्यार हो गया। उसे लगा अब जिंदगी सुकून से गुजरेगी। मगर तभी शहर में 2 लाशें मिली, जिन्हें रिजर्वॉयर के पास फेंका गया था। जैक ने जैसे ही न्यूज देखी सन्न रह गया। मर्डर का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो करता था। उसे डर हुआ, क्या मैंने ही किया है? उसने तुरंत अपने जूते चेक किए, मगर वो साफ थे। मतलब इस बार कातिल कोई और था। एक दिन जैक गाड़ी चला रहा था। वो एक नोट रिकॉर्ड करने ही वाला था कि पीछे से जाकर किसी की कार में टक्कर मार दी। जैसे ही नीचे उतरा, उसने देखा कार के ट्रंक से खून बह रहा है। कातिल की पुरानी आदत जाग उठी। उसने टिश्यू से खून पोंछा और जेब में रख लिया। ड्राइवर का नाम था टोनी और जैक के गट ने कहा यही है वो। टोनी के जाते ही उसने उसका नंबर प्लेट और कार मॉडल रिकॉर्ड किया। घर लौटकर खून का टेस्ट किया और शक पक्का हो गया। वो सीधा गया पब्लिक फोन बूथ पर और पुलिस को गुमनाम कॉल किया। अगले दिन जैक को पुलिस स्टेशन से कॉल आया, लेकिन फोन पर आवाज टोनी की थी। टोनी एक पुलिस वाला था। अब जैक को समझ आ गया पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वो खुद ही निकला रिजर्वॉयर की तरफ और वहाँ उसे मिला एक बुना हुआ बैग, अंदर एक औरत की लाश। खबर तेजी से मीडिया में फैल गई, मगर दूर किसी कोने से टोनी सब देख रहा था। अब टोनी ने बदला लेने का सोचा। वो जैक के वेट क्लिनिक पर पहुंचा। हाथ में एक बिल्ली थी, मगर क्लिनिक बंद था। उसी वक्त जैक की बेटी मैरी वहाँ से गुजरी। उसने कहा पापा बीमार है, अब काम नहीं करते। जैसे ही मैरी चली, टोनी ने एक नई चाल चली। अपनी कार उसके सामने रोकी और कहा छोड़ दूं आपको। और मासूम मैरी बिना सोचे उस कार में बैठ गई, जिसका ड्राइवर एक खतरनाक शिकारी। छोटी सी नाव में एक लड़की लेटी थी, सफेद शादी के जोड़े में। नाव को बर्फीली झील की ओर धकेला गया। ये एक उत्तरी कबीले की पुरानी परंपरा थी। दूल्हा झील के दूसरी तरफ खड़ा था और नाव से बंधी रस्सी को धीरे धीरे खींच रहा था। लड़की उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी और कबीले के लोग एक प्राचीन गीत गा रहे थे। मगर तभी तेज ठंडी हवा चली। नाव की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं और आसमान में काले बादल छा गए। गाना अधूरा रह गया, मगर कुछ जाग गया। एक ड्रैगन, उस गीत से जगाया गया राक्षस। ड्रैगन गरजते हुए भीड़ के ऊपर से गुजरा और सीधा दुल्हन की नाव की ओर झपटा। उसने नाव के किनारे को अपने पंजे में पकड़ लिया। बाप ने बेटी को बचाने की कोशिश की, मगर बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हा रस्सी को कसकर पकड़कर खींचता रहा, मगर नाव टूट गई। लड़की हवा में गिरने लगी। ड्रैगन ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उड़ता चला गया। लोग चीखते रह गए। जब लड़की को होश आया, वो एक अंधेरी गुफा में बंद थी। उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। पास में एक डरावना साया मंडरा रहा था। उसी वक्त एक लड़के की आवाज दीवार के उस पार से आई। वो उसे दिलासा देता रहा और घाव भरने के लिए जड़ी बूटियां भी दी। दीवार की दरार से लड़की ने उसका मासूम चेहरा देखा। उसे लगा ये लड़का भी उसी की तरह बंदी है। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लड़के ने भी उसका हाथ थामा, मगर अगले ही पल किसी ने लड़की को जोर से खींच लिया। वो छूटने की कोशिश करती रही और लड़का घबराकर चिल्लाने लगा। तभी गुफा में एक भयानक गर्जना गूंजी। गुफा के बाहर वही ड्रैगन बैठा था। डर के मारे लड़की एक कोने में दुबक गई। कुछ देर बाद ड्रैगन वहाँ से चला गया, मगर लड़के की आवाज भी गायब हो चुकी थी। गुस्से और दुख में लड़की ने पत्थर की दीवार तोड़ दी। वो अपने इकलौते साथी को बचाना चाहती थी, मगर तभी ड्रैगन वापस आ गया। लड़की भाग। वो एक संकरी दरार में घुस गई। पीछे से ड्रैगन आग उगलता रहा। तभी उसे ऊपर से रोशनी की एक किरण दिखी। वो अपने हाथ पैरों से चढ़ती रही और जैसे ही बाहर निकली, वो एक पहाड़ी की चोटी पर थी। वहाँ लड़का खड़ा था। सिर्फ खड़ा नहीं, उसे डांट रहा था कि वो क्यों भागने की कोशिश कर रही थी। उसके पास एक छोटा सा जानवर भी था जो उसकी हर बात मान रहा था। उसी पल लड़की को सच समझ आया। जिसे वो दोस्त समझती थी, वही उसका असली कैद करने वाला था। लड़की पीछे हटने लगी, मगर एक गलती से वो सीधे खाई में गिर पड़ी। लड़का कूदा और उसे हवा में पकड़ लिया, मगर उसी पल लड़के के सीने में आग सुलग उठी। लपटें उसकी नसों से निकलने लगी। लड़की तो बच गई, मगर ड्रैगन, जो शायद अब उसका रक्षक बन गया था, घायल होकर गिर पड़ा। इस आदमी को दर्द होता है तो उसके मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते हैं और ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में उसने खुद को एक सूटकेस में पैक करवा लिया। लेकिन सामान भेजने के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। एक स्टूडेंट ने गलती से उसका सूटकेस उठा लिया और जब वो घर पहुंचा तब उसे पता चला कि सूटकेस के अंदर एक आदमी है। उस आदमी ने अपना राज छुपाने के लिए झूठ बोला कि कुछ लोगों से पंगा हो गया था, इसलिए छुपकर भाग रहा था। स्टूडेंट टॉमी ने ज्यादा नहीं सोचा और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उस आदमी के मुंह से एक सोने का सिक्का निकला। चमकदार सिक्का हाथ में लेकर टॉमी वहीं रुक गया। अब जब राज खुल ही गया तो उस आदमी ने सब सच बता दिया। उसने कहा कि उसके शरीर में एक अजीब चीज है। जब उसे दर्द होता है तो उसके मुंह से सोने
के सिक्के निकलते हैं और अगर टॉमी उसे बाहर निकाल ले तो वो सारे सिक्के टॉमी के हो जाएंगे। लेकिन आदमी को नहीं पता था कि टॉमी की आंखों में अब सिर्फ लालच था। मदद करने की बजाय टॉमी ने सूटकेस को कहीं छुपा दिया। अगली सुबह टॉमी एक गोल्ड शॉप गया जहाँ दुकानदार ने बताया कि सिक्का बिल्कुल खालिस सोने का है और उसकी कीमत करीब $500 है। ये सुनते ही टॉमी भागता हुआ घर लौटा और अपने एक दोस्त को भी ले आया। लेकिन जब वो दोनों पहुंचे तो देखा कि टॉमी की गर्लफ्रेंड डर के मारे सहमी हुई थी। उसे लगा कि टॉमी ने किसी को मार दिया है क्योंकि सूटकेस से किसी की उंगलियां बाहर निकली हुई थी। टॉमी अंदर गया तो देखा आदमी अब भी जिंदा है। गर्लफ्रेंड ने फौरन मदद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आदमी को खींचा उसके मुंह से फिर एक सोने का सिक्का निकला। गर्लफ्रेंड ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन टॉमी का दोस्त अंदर से पूरी तरह लालच में डूब चुका था। उसने सूटकेस को खींचकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। सिक्के चारों तरफ बिखर गए। अब सबकी आंखें सिक्कों पर टिकी थी और फिर सबने मिलकर आदमी को तरह तरह से तकलीफ देना शुरू कर दिया ताकि और सिक्के निकले। पहले किराया चुका, फिर लाइफस्टाइल भी बदलने लगा। फायदा देखकर सबने हद पार करनी शुरू कर। अब तो इलेक्ट्रिक शॉक तक देने लगे। आदमी की हालत बुरी हो गई, लेकिन उसने कभी रहम की भीख नहीं मांगी। शायद उसे पता था कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। एक दिन टॉमी को अचानक ग्लानि हुई। उसे लगा कि अब बहुत हो गया है और बोला कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसका दोस्त और गर्लफ्रेंड नहीं मान। फिर दोस्त ने आखिरी बार झटका देने के लिए बटन दबाया। ये देखकर टॉमी गुस्से में आ गया और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन गर्लफ्रेंड ने उसका फोन छीनकर हथौड़े से तोड़ दी। जब टॉमी ने विरोध किया तो दोस्त ने हथौड़े से टॉमी पर वार कर दिया। टॉमी खून में लथपथ जमीन पर गिर गए। अब दोस्त और गर्लफ्रेंड को समझ आया कि उन्होंने क्या कर दिया है। दोनों पैसे लेकर भागने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर जमीन पर पड़े उस आदमी पर पड़ी जो अब भी सांस ले रहा था। उन्होंने सोचा आखिरी बार इससे और सिक्के निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने झटका दिया आदमी जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखें सोने जैसी चमकने लगी, मगर दोनों ने उसे सीरियसली नहीं लिया और फिर बटन दबाया। काले धुएं का गुब्बार उठा और सूटकेस में बंद आदमी अब एक राक्षस बन चुका था। दोनों के शरीर जैसे सुन्न हो गए, लेकिन अब बचताने का टाइम नहीं था। राक्षस पहले से 2 खाली सूटकेस लेकर तैयार था। अब लालच का पूरा हिसाब चुकता होने वाला था। इसके बाद वो राक्षस फिर से इंसान का रूप लेकर एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट स्टाफ की मदद से 2 सूटकेस आराम से बेल्ट पर चढ़ा दिए गए। लगता है अब इन 2 लालची लोगों को असली सजा मिलने वाली है। जैसे ही एलियन आर्मर को छुआ वो अचानक उसके शरीर से चिपक गया और उसकी बाह को कसकर जकड़ लिया। दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे खींचकर बाहर निकाला और किसी तरह उसे पूरी तरह निगल जाने से आर्मर को रोक दिया। डर और जिज्ञासा के बीच सभी ने उस एलियन आर्मर को जांचना शुरू किया। उन्होंने उसे आरी से काटने की कोशिश की, लेकिन काफी देर कोशिश के बाद भी उस पर बस कुछ हल्की फुल्की खरोंचें ही आई। हैरानी की बात तो ये थी कि जब उन्होंने उस पर पानी डाला तो वो खरोंचें खुद ही भर गईं और आर्मर फिर से बिल्कुल नया लगने लगा। समझते हुए कि ये आर्मर बेहद खतरनाक है, उन्होंने फैसला किया कि इसे सेना को सौंप देना चाहिए। लेकिन रास्ते में उनकी मुठभेड़ एक उग्र प्रदर्शन से हो गई। सबको शांत करने की कोशिश में भला इंसान विलियम खुद ही भीड़ का शिकार बन गया और पुलिस ने उसे गलती से दंगाई समझकर गिरफ्तार कर लिया। घटना की निगरानी कर रहे जनरल ने विलियम को पहचान लिया। वो उसी बेटी का बॉयफ्रेंड था जिसे वो पसंद नहीं करता था। उसने मौके पर ही विलियम का मजाक उड़ाया, उसे निकम्मा और नाकाबिल कहकर बेइज्जत किया। जनरल की बातों से नाराज होकर विलियम ने एलियन आर्मर का जिक्र तक नहीं किया। अपने दोस्त को गिरफ्तार होते देख जैक ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने खुद वो एलियन आर्मर पहन लिया। आर्मर की नसों जैसी टेंटिकल उसकी त्वचा में धंसने लगी, जिससे असहनीय दर्द हुआ, लेकिन जैक ने सब कुछ सह लिया। कुछ ही देर में उसे जबरदस्त ताकत मिल गई। उसने सीधा मिलिट्री बेस की तरफ रुख किया और वहाँ तैनात कई गार्ड्स को चुटकियों में पछाड़ दिया। फौज ने उस पर गोलियां बरसाई, लेकिन आर्मर पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे ही अजेय लग रहा था तभी आर्मर ने अचानक उसे खुद से अलग कर दिया। जैक जमीन पर गिर पड़ा और सेना ने उसे मौके पर ही कंपनी में कर्मचारियों को हर दिन 8 घंटे तक एक भारी पत्थर को बैल की तरह धक्का देना पड़ता था। 1 टन वजनी इस मिलस्टोन से उनके पैर कांपने लगते थे, लेकिन कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो सजा मौत की होती थी, और अगर टास्क पूरा भी हो जाए लेकिन कोई आखिरी आया तो अंजाम वही, लीथल इंजेक्शन, और बदले में जो तनख्वाह मिलती थी वो थी सिर्फ एक सैंडविच और एक पानी की बोतल। जैक को जब ये सब पता चला तो वो गुस्से से भर गया। उसने तो सिर्फ बॉस का सेक्रेटरी बनने के लिए अप्लाई किया था, लेकिन न जाने कैसे इस डरावनी जगह में कैद कर लिया गया। तभी दीवार पर लगी स्क्रीन जल उठी। सिस्टम ने कहा, आज तुम्हें ग्रेफाइट को 50 चक्कर घुमाने हैं, वरना फायर कर दिए जाओगे। जैक को ये सुनकर खुशी हुई, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन तभी पास वाले सहयोगी ने चेतावनी दी, अगर तुमने टास्क पूरा नहीं किया तो फायर का मतलब होगा जान से हाथ धोना। जैक समझ गया कि यहाँ से भागना आसान नहीं। वो घबरा गया और दौड़कर मिलस्टोन के पास पहुंचा, लेकिन वो इतना भारी था कि उसकी पूरी ताकत लगाने पर भी हिला नहीं। समय तेजी से बीत रहा था। जैक ने आखिरी दम लगाकर पत्थर को घुमाया। पहला चक्कर। सिस्टम ने इनाम में एक वर्चुअल ड्रिंक दी। अब जैक आधिकारिक रूप से कंपनी का कर्मचारी बन चुका था। दिन बीतते गए और जैक का हुनर बढ़ता गया। वो अब डबल टास्क करने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत दूसरों के लिए मुसीबत बन रही थी। उसके ओवर परफॉर्म करने पर उसे दूसरों से दुगना खाना मिलने लगा। बाकी कर्मचारी रात भर चीखते रहते थे। जैक अब चैन की नींद नहीं ले पाता था। जब उसके पास वाले सहयोगी को पता चला कि जैक अब रोज 100 चक्कर लगाता है तो वो सन्न रह गया। उसने फौरन चेताया, तुम ये सब बंद करो। अगर कंपनी को पता चला कि 50 चक्कर की लिमिट से ज्यादा किया जा सकता है तो वो हम सबका टास्क बढ़ा देंगे। उसने सलाह दी, बस थोड़े से ज्यादा करो, लेकिन आखिरी मत आओ और कभी किसी को मत बताना कि तुम्हारा डेली कोटा क्या है, वरना वो 2 चक्कर और जोड़ देंगे जिससे तुम आखिरी
आखिरी बन जाओगे। जैक ये बात जानता था, लेकिन जब उसे अपनी गर्भवती पत्नी की याद आई तो उसे नई ताकत मिली। उसने एक ही दिन में 150 चक्कर पूरे कर दिए। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक गार्ड बोला, डोर पर आओ। जैक घबरा गया। मैंने तो जरूरत से कहीं ज्यादा किया था, फिर भी मुझे क्यों फायर किया जा रहा है? को एक रोमन गड्ढे में फेंक दिया गया था जहाँ उन्हें लड़ना था। जंगली बाबून बंदरों से ना तलवार ना रहम, बस इंसान बनाम दरिंदा। भीड़ पागल हो चुकी थी, उन्हें इंसानों को नोचते हुए देखना था। गड्ढे के नीचे बाबून एक अंधेरे तंग पिंजरे में कैद थे, भूखे, गुस्से में तिल मिलाते हुए। जैसे ही गेट खुला वो भूखे शिकारी बाहर झपटे। मगर ये सब बस यूं ही नहीं हो रहा था। छुपे कमरों से गार्ड्स ने तीर चलाए बाबून को और ज्यादा उग्र बनाने के लिए। फिर शुरू हुआ नरसंहार। एक के बाद एक गुलाम बाबूनों का शिकार बनने लगे। मगर जो मुखिया था उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया। लेकिन भूखे बाबून किसी को नहीं छोड़ते। एक बाबून ने देखा वो मुखिया बिना हिले खड़ा है। वो झपटता है और उसका गला चीर कर रख देता है। खून उड़ता है, भीड़ ताली बजाती है। एक गुलाम दौड़ता है मदद के लिए। अपने बंधे हुए हाथों से बाबून के मुंह पर वार करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाबून अब उसी गुलाम पर हमला करता है, मगर वो अपनी जंजीरों को बाबून के जबड़े में घुसा देता है। बाबून की चीख निकलती है, उसका दांत टूट जाता है। अब लड़ाई बराबरी की थी। भीड़ पागल थी। इतनी क्रूरता पहले कभी नहीं देखी। बाबून दर्द में तड़प रहा था, मगर और ज्यादा गुस्से में भी। वो फिर हमला करता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं। बाबून गुलाम का गला चीरने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर इंसान जानवर बन जाता है। गुलाम बाबून के हाथ को ही काट लेता है। बाबून दर्द से चीख उठता है। अब बाबून डर चुका था। उसने ऐसा पागल इंसान कभी नहीं देखा था। अब शिकारी खुद शिकार बन चुका था। भागने की कोशिश करता है, मगर गुलाम उसे पकड़ लेता है और अपनी जंजीरों से उसका गला कस देता है। भीड़ सन्नाटे में आ जाती है। बाबून मर चुका है। एक इंसान के हाथों, नंगे हाथों से। ऊपर से मार्कस ये सब देख रहा था। वो हैरान था और खुश भी। उसने तय किया इस गुलाम को आजाद नहीं करेगा, बल्कि अगली लड़ाई के लिए बचा कर रखेगा, क्योंकि भीड़ को अब इंसान नहीं दरिंदा चाहिए। वो आदमी फोन पर बात कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक पुलिस वाला उसकी BMW पर पार्किंग टिकट चिपका रहा है। बिना कुछ सोचे उसने जमीन से एक बोतल उठाई और चिल्लाया, अबे हट, जाकर कोई असली काम कर गधे। फिर उस टिकट को फाड़कर उसके सामने उड़ा दिया और इंजन गरजते हुए गाड़ी लेकर निकल गया। उसका नाम था ब्रायन, ब्रुकलिन की एक गैंग का सेकंड इन कमांड। अक्सर उसके लोग ड्रग्स का धंधा करते और इलाके में डर कायम रखते। आज का दिन खास था। उनका बॉस काज जेल से रिहा होने वाला था। लेकिन जैसे ही ब्रायन बार में घुसा, एक अनजान लड़के ने गलत वक्त पर उल्टा बोल दिया। देख के चल साले। ब्रायन पलटा, अबे तू किससे बात कर रहा है? तुझसे ही। ब्रायन ने आंखों में आंखें डालते हुए कहा, पता है तू किसके एरिया में खड़ा है? जिंदा रहना है तो जुबान बंद रख। वो बोला, मैं यहीं खड़ा हूँ, कर जो करना है। टेंशन चरम पर थी। तभी दोनों अचानक एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वो अनजान लड़का और कोई नहीं, खुद काज था, ब्रायन का बॉस। दोनों ने साथ में नर्क देखे थे और जेल जाने से पहले काज ने ही ब्रायन की जान बचाई थी। अगले दिन ब्रायन एक सुनसान रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, जहाँ 2 सूट बूट वाले आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। बातचीत से पता चला कि वो सरकारी एजेंट्स थे और ब्रायन वो असली गैंगस्टर नहीं था। वो एक अंडरकवर कॉप था जिसे पुलिस ने गैंग में घुसाया था। बैठक का मकसद था काज को फिर से सलाखों के पीछे भेजना, इस बार हमेशा के लिए। प्लान था कि एक फर्जी डील करवाई जाए और काज को रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेकिन ब्रायन भड़क गया। ये क्या मजाक है? मना कर रहा हूँ मैं। लीड एजेंट, एक सख्त औरत, ने कहा, अगर नहीं माना तो तुझे भी किसी केस में अंदर कर देंगे। ब्रायन ने जवाब दिया, कर लो जो करना है, डरता नहीं हूँ। कुछ वक्त बाद गैंग का तीसरा सबसे बड़ा आदमी रेड यकीन करने लगा कि एक नया लड़का पुलिस को खबरें दे रहा है। वो उसे छत पर ले गया, फेंकने की धमकी दी, यहाँ तक कि सिगरेट से उसकी आंखें जलाने की बात कही। ब्रायन और काज वक्त पर वहाँ पहुँचे। ब्रायन ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन रेड भड़क गया। हर बार तू धंधे के वक्त बीच में आ जाता है, बंदूक तो पकड़ता है लेकिन चला नहीं सकता। ब्रायन ने हर मुमकिन कोशिश की काज को बचाने की, लेकिन अंत में वही काज जिसने एक बार उसकी जान बचाई थी पुलिस के जाल में फंस गया। अंडे एक लग्जरी बन चुके हैं। सिर्फ बड़े लोग ही छुपे हुए रेस्टोरेंट्स में अंडे खाने जा सकते हैं। मैडम सबको बार बार बोलती है कि आवाज नीची रखो वरना पेट्रोल वाले पकड़ लेंगे। लेकिन जो लोग अंडों की पार्टी में खोए हुए होते हैं उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। उनकी नजर में सिर्फ अंडे होते हैं। तभी बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। मैडम समझ जाती है कि अब गए काम से। अगले ही सेकंड एक बड़ा सा मुर्गे का पंजा अंदर आता है और 2 मुर्गा पेट्रोल वाले अंदर घुसते हैं। जब वो फर्श पर फैले अंडों के छिलके और टेबल पर रखे अंडे देखते हैं तो सीधा गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। सब लोग डर के मारे एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त की दुनिया मुर्गों के कंट्रोल में होती है। पहला रूल ये होता है, अंडा खाना मना है, और यहाँ बैठे सारे लोग ये रूल तोड़ चुके होते हैं। इसलिए पेट्रोल वाले सबको मौत की सजा देने का फैसला कर लेते हैं। मैडम डर के मारे पीछे हटती जाती है। एक बूढ़ा आदमी भी कांप रहा होता है। मुर्गा सोचता है कि अब तो ये डर से ही मर जाएगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा अपनी आंखें खोलता है और बिना कुछ सोचे फ्राई अंडे उठाकर खाना शुरू कर देता है। ये देख बाकी लोग भी सब कुछ भूलकर अंडे खाना शुरू कर देते हैं। मुर्गा पेट्रोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो तय करते हैं कि अब इस्तेमाल करेंगे एक। इस जहरीली बारिश ने बिना किसी चेतावनी के तबाही मचा दी। सड़कों पर एसिड गिरते ही सब गलने लगा। कारें भी नहीं बच सकी, उनकी बाहरी परतें पिघलने लगी। विंडशील्ड टूटकर बहने लगे। एक बच्चा सनरूफ से बाहर देखता मौत का इंतजार कर रहा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लोग गाड़ियां छोड़कर पनाह ढूंढने भागे। सड़कें नरक बन चुकी। कुछ समय बाद बारिश थमी। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को बाइक पर लेकर शहर से बाहर शेल्टर की तरफ निकला, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। बाइक ज्यादा चलने की वजह से धुआं छोड़ने लगी। अगली बारिश कब आएगी कोई नहीं जानता था। वो बाइक छोड़कर पैदल चल पड़ा।
पड़े। इकलौता हेलमेट उन्होंने अपने बच्चे को पहना दिया। आसमान में फिर से काले बादल मंडराने लगे। बारिश दोबारा शुरू होने ही वाली थी। आदमी अपने परिवार को जंगल की ओर लेकर भागा। काफी देर तक भागने के बाद उसकी बीवी थककर गिर पड़ी। बच्चा कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदमी ने उसे उठाने के बजाय बीवी को हिम्मत दी और आगे बढ़ने को कहा। जंगल पार करते करते बच्चा प्यास से बेहाल हो गया। तभी आदमी रुका और बच्चे को अपनी आखिरी पानी की बोतल थमा। शहर के बाहर जो शेल्टर था वो पहले ही भर चुका था। गार्ड्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आदमी वहाँ पहुंचा, पत्नी और बेटे के साथ। लोग गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने कह दिया जगह नहीं है। फिर गोलियां चलने लगी। भीड़ तितर बितर हो गई। बच्चा अब बेहद निर्जलित था। आदमी ने जमीन से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और कहा, तुम दोनों चलते रहो, मैं पानी ढूंढ कर आता हूँ। वो अकेला दौड़ने लगा। आखिरकार एक घर मिला। दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गया और नल से बोतल भरने लगा। तभी एक आदमी बंदूक लेकर सामने आ गया। डर से कांपते हुए उसने कहा, बस पानी चाहिए। जब उसने परिवार की बात बताई, घर के मालिक ने उसे नीचे बेसमेंट में पनाह देने की पेशकश की। वहाँ सिर्फ एक जगह बची। आदमी कांपते हुए खड़ा, जानता था कि अंदर रहना मतलब बच जाना, लेकिन उसका परिवार अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। बाहर अंधेरे बादल और पास आ गए थे। माँ बेटे को लेकर चलती रही। तभी बच्चा हेलमेट उतारकर चिल्लाया, पापा को क्यों नहीं रोका? माँ खामोश थी। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। जहरीली बारिश शुरू हो चुकी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तभी वही आदमी दौड़ता हुआ आया। बेटे को दोबारा हेलमेट पहनाया और पूरे परिवार को लेकर जंगल में भागा। रास्ते में उसे एक लोहे की शीट मिली। उसने उसे ऊपर पकड़कर पूरे परिवार को बारिश से बचाया। बारिश तेज होती गई। उसके शरीर पर तेज जलन होने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसके हाथ जल गए। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आगे एक गुफा दिखाई दी। आखिरी सांसों में उसने अपने परिवार को उसमें धकेला। फिर वह वहीं गिर गया, हमेशा के लिए। औरत ने उसके जले हुए कपड़े हटाए, बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी गुफा की दीवारों से एसिड रिसने लगा। माँ बेटे को आगे धकेलती रही। गुफा गिरने लगी। माँ ने अपना शरीर दीवार के नीचे लगा दिया ताकि बेटा रेंगता रहे, और फिर गुफा ढह गई। माँ वहीं दफन हो गई। बच्चा रेंगते रेंगते बाहर निकला। बारिश अब थम चुकी थी। सामने था बर्बादी का मंजर। अब उसके पास माँ बाप नहीं थे। वो कैसे जिएगा? अकेले। आदमी ने टाइमर की तरफ देखा, फिर तुरंत अपना बैग फाड़ डाला। अंदर से निकाली आखिरी गैस मास्क। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ और देख रही थी। तभी चुपके से उसने मास्क अपने चेहरे पर पहन लिया। लड़की ने जैसे ही देखा, वो भड़क गई। गुस्से में तेजी से उसकी तरफ भागी, लेकिन वो बिना पीछे देखे सीधा एग्जिट की तरफ दौड़ गया। लड़की ने गुस्से में पैर पटका, लेकिन जहर भरी गैस अब उसके पैरों तक पहुंच चुकी थी। बहस का वक्त नहीं था। वो भागती हुई छत पर चढ़ गई, पर जहर की गैस बढ़ती जा रही थी। ज्यादा देर तक वहाँ भी बचना नामुमकिन था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा वो आदमी उसे छोड़कर चला गया। फिर अचानक वही आदमी पीछे से छत पर चढ़ता दिखा। उसने धोखा नहीं दिया था। वो उसके लिए एक और गैस मास्क ढूंढने गया था। बिना कुछ कहे उसने मास्क उसके चेहरे पर पहना दिया और फिर तेजी से ऊंची छत की ओर दौड़ गया। तभी लड़की की नजर एक बड़े होर्डिंग पर पड़ी। उसे एक आइडिया आया। उन्होंने खुद को वहाँ खड़े मैनिक्विन्स और बोर्ड्स के साथ खड़ा कर लिया, जैसे वो भीड़ का हिस्सा हो। दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ जोर जोर से हाथ हिलाने लगे ताकि उनकी तरफ ध्यान जाए। आखिरकार हेलीकॉप्टर ने उन्हें नोटिस किया, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। सड़क के उस पार दर्जनों कॉलेज स्टूडेंट्स भी छत पर खड़े थे, इंतजार करते हुए। बिना सोचे उन्होंने दूसरी छत की तरफ इशारा किया, लेकिन पायलट को बात समझ नहीं आई। तब उन्होंने छत पर लेटकर अपने हाथों से एक बड़ा तीर एरो बना दिया। आखिरकार रेस्क्यू टीम समझ गई और उन छात्रों को बचा लिया गया। अब वो दोनों अकेले थे। वो तेजी से दौड़ने लगे ऊंचाई की तलाश में। उनकी नजर एक बड़ी क्रेन पर पड़ी, लेकिन पास पहुंचने पर देखा क्रेन और उनके बीच में बड़ा फासला था। आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपनी रेस्क्यू की आखिरी उम्मीद खो दी। तभी अचानक आसमान में ड्रोन मंडराने लगे। ड्रोन गैस को साफ करने लगे। तभी आदमी के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने जमीन पर एक मैसेज लिख दिया, क्रेन तक रस्सी बांध दो। ड्रोन कुछ देर रुके, फिर हान में सिर हिलाया। एक एक करके उन्होंने मिलकर क्रेन तक रस्सी बांध दी। आदमी ने रस्सी को अपनी तरफ रेलिंग से बांधा। फिर उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने छलांग लगाई। रस्सी के सहारे झूलते हुए वो दोनों उस पार क्रेन तक पहुंच गए। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम को क्रेन की चोटी पर एक छोटा सा ब्लिंक करता लाइट दिखा। उन्होंने फ्लड लाइट्स उस तरफ डाली और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। दो लोग अब भी जिंदा थे, वो जो सबसे ऊपर पहुंच गए थे।